आगे गाड़ी बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तालियां साहब आ जाएगी, बस बस बीच में मत बोलो कि हमारी बात प्रधान जी आगे आओ ना, प्रधान जी ने साथ में ले लो, प्रधान जी साथ में हो जाओ, थोड़ा कोर्ट छोड़ो तुम पटका भी डाल लो। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं आप सभी पत्रकारों का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर आपका हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। आपने समाज की जो समस्याएं थी, जो समाज के अंदर जो भी कुरीतियां बुराइयां थी, उनके बारे में आपने समाज को अवगत कराया है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारी ये वार्षिक हमारा कार्यक्रम होता है भैरूथड़ा का। इसके अंदर हमने अपने समाज के वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिकों को, 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को हमने सम्मानित किया है। और जो हमारे समाज के 75% अंकों के साथ जो 10वीं और 12वीं के बच्चे थे, हमने उनको सम्मानित किया है। और हमने काफ़ी जो क्षेत्र में जिन बच्चों ने काम किया था उनको हमने सम्मानित किया था। जी सर, अगले साल जैसे चुनाव होने वाले हैं, हाँ, आप जिस तरह से कार्यशैली अपनी बना के रखे हैं, क्या अगले साल भी अपनी जो दावेदारी है वो आप प्रस्तुति कर पाएंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि समाज ने मेरे को, एक छोटा सा समाज सेवक को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं समाज का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। समाज के लिए मेरे पास अभी 1 साल हो रहा है मेरे कार्यकाल का। मैं इस पद के लिए 1 साल हो रहा है। मैं इस धर्मशाला के लिए अभी मेरे पास 2 काम अभी समाज ने और दिए हैं। एक तो ये धर्मशाला का फर्श का है काम, और एक ये कमरे का है। तो समय कम पड़ेगा सर, अगली तैयारियां आप बिल्कुल अभी से करने जा रहे हैं। मैं तो शायद ये काम अब नहीं, और भी समाज के लोग हैं जो हमारे मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेरे से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, वो भी, उनको भी मौका मिलना चाहिए। सर, एक ऑडिट है समाज में, जिस तरह से हमने सर्वे किया है कि ऑडिटल फाइनेंशियली जो रिपोर्ट होती है वो समाज के सामने आप प्रस्तुति कब करते हैं, कितना आया, कितना गया, कितना खर्च हुआ, ये सब चीजें समाज के बंधुओं के ध्यान में होती है। हमारे तो लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे जो थड़े के अंदर एक प्रणाली है कि जब हम अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करते हैं, तब हम सबसे पहले उसके आय और व्यय का ब्यौरा हम समाज को देते हैं। हमारे जो जितनी भी राशि है वो हमारे एक बैंक है, बैंक के अंदर हमारी राशि होती है, और हम सारी पेमेंट चेक से पेमेंट करते हैं। उसमें प्रधान और कैशियर 2 व्यक्तियों के साइन होते हैं। इस तरह की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर पैसे का एक पैसे का भी गबन नहीं होता। हम समाज को एक एक पाई का हम हिसाब देते हैं। जब भी हमारी अब बैठक होगी तो हम समाज को आय और व्यय का सारा ब्यौरा देते हैं। जी सर, ये जो चीजें हैं ये धर्मशाला और चार द्वारे के अंदर ही सिमट के रह जाएंगी। लखेरा समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई राष्ट्रीय लेवल पर आज तक भी लड़ रहा है और राज्य लेवल पर इसकी कोई पहचान नहीं है। इसको लेकर जो थड़े प्रधान है या समाज है, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, इसके लिए भी हम थड़ों का एकीकरण कर रहे हैं। इनमें हम आपस में प्रधान हम मीटिंग करते हैं, और जो अपने समाज की जो बुराइयां हैं, समाज कैसे उन्नति हो, इनके बारे में भी हम बार बार हम मीटिंग करते रहते हैं। और हम जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी है, जिला इकाइयों की कार्यकारिणी है, हम उनसे भी वार्तालाप करते हैं कि समाज का उत्थान कैसे हो। तो हम इसमें लगे हुए हैं। ये नहीं है कि भाई 1-2 दिन में होने वाला काम है, लेकिन हमारे समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो हम आने वाले बहुत ही निकट भविष्य के अंदर समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की कोशिश करें। सर, जिस तरह से राजनीति में लखेरा समाज का कोई वजन नहीं है, जिस तरह से आरक्षित किया पीसीए में, जिस तरह से आरक्षण दिया राजनीतिक पहलू में, तो क्या राजनीति में लखेरा समाज जो है आने वाले वक्त में अपनी जो है अपना वजन दिखा सकता है? हाँ, देखिए, ये तो राजनीतिक लेवल है, हमारी सरकार के ऊपर की बात है। जी हमारी सरकार ने
BCA को सरपंच के अंदर रिजर्वेशन दी है, तो हमारे लखेरा समाज के कई गांवों के अंदर सरपंच बने हैं। अगर सरकार अगर BCA में यदि MLA MP की अगर कोई सीट देगी और हम ज्ञापन भी देंगे, शांतिपूर्ण ज्ञापन भी देंगे, अगर सरकार ने अगर हमारी बात मान ली तो हमारा समाज वो दूर नहीं है कि हम MLA और MP भी बनने के राह में होंगे। जी, महेंद्रगढ़ सर पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं और पिछड़े हुए क्षेत्र में लखेरा समाज भी आता है, जो अपनी धर्मशाला के लिए आज तक भी लड़ाई लड़ रहा है। इसको लेकर 2 साल आपके गुजर चुके हैं और पहले भी एक प्रोग्राम महेंद्रगढ़ में हो चुका है, तो आज तक भी धर्मशाला की कोई आधारशिला या इसी तरह की कोई पैरवी नहीं हुई ये आपकी तरफ से। ये जो महेंद्रगढ़ की धर्मशाला है, पहली बात तो ये है कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आती, ये भैरूथड़ा के इस क्षेत्र में आती है। अगर महेंद्रगढ़ के प्रधान यदि हमें कहेंगे तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं, किसी प्रकार से अगर वो कहेंगे तो हम उनके साथ, लेकिन ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता धर्मशाला। कार्य महेंद्रगढ़ की धर्मशाला में प्रोफेसर रामविलास शर्मा के पास ये जिला इकाई महेंद्रगढ़ का प्रधान गया था, 22 लाख रुपए बताया था 600 गज जमीन के। ये 22 लाख रुपए सुनकर अपने घर जाकर सो गए। हाँ, ये बात ऐसी है ना कि हमने समाज के कुछ बंधुओं से ये भी बात की थी, भाई देखो इतने इतने पैसे थे, तो हाँ इसमें 1-1 लाख रुपए देने वाले भी 2-3 आदमी मिल गए थे। भाई मैं 1 लाख, सुरेंद्र बागड़ी है, अभय सिंह जी जो प्रधान है, उन्होंने भी 1 लाख रुपए देने कर लिए थे, देंगे। तो इन रुपए से हमारे ये जमीन के लिए, हाँ जमीन के लिए, खरीदने के हाँ लिए। जमीन के लिए। और मैं आप पत्रकारों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, धर्मशाला खरीदिए, धर्मशाला के जमीन के लिए खरीदिए। राजेश प्रधान भैरूथड़ा 1 लाख रुपए में आज ले लो मेरे से, अगर ये धर्मशाला का। तो सर पैरवी कौन करे फिर इसकी? पैरवी तो देखिए एक बात है सर, ये प्रधान के करेगा पद पे सर आप हो, हाँ, तो नहीं पैरवी तो आपका ही पैरवी राइट है। पैरवी जिला इकाई करेगी। तो प्रधान- जिला इकाई सर आपके अंडर आती है, आप जिला इकाई के अंडर नहीं आते हैं। अंदर नहीं, ये अलग संस्था है और हमारी संस्था तो सर अलग। कॉम्बिनेशन कैसे बने? कॉम्बिनेशन ये है कि अगर ये साथ करेंगे तो मैं इनके साथ। ये पहल उनकी तरफ से हाँ, होनी चाहिए। पहले इनकी कार्यकारिणी अलग होती है, एक प्रधान है, कोषाध्यक्ष है, सचिव है, इनकी अलग होती है। हमारे थड़े हैं और थड़े का प्रधान अलग होता है, इनकी अलग कार्य प्रणाली होती है। हाँ, इनके साथ हम खड़े हैं, अगर ये पैसे इकट्ठे करेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। मैं खुद अपने निजी कोष से देने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रधान जी पहली भी मीटिंग होती है, काफी साल सुन गए, लेकिन समाज की जो मेन समस्या है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लोग आए, बैठे, नाश्ता पानी किया, मान सम्मान किया, माला घाली गई और चले गए। इसके लिए तो बात ऐसी है कि हम समाज को जागृति कर सकते हैं, अगर इन मीटिंग में, इन सभाओं में हम समाज को जागृत कर सकते हैं। किस तरह जागृत कर सकते हैं? जागृत तो हम इनके लिए, जैसे मीटिंग होगी, अब हमारी कार्यकारिणी की अपनी मीटिंग होगी, इसके अंदर हम समाज बंधुओं को विचार लेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। ये तो बात ऐसी है जी, ये तो इसके लिए हम सिर्फ अपने समाज बंधुओं को सिर्फ जागृत कर सकते हैं, हम उनको वो कर सकते हैं कि भाई आप अपने समाज के अंदर ही वो करें, साथ दें। पहले भी होते थे लेकिन अब भी चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या फिर रोजगार की भी समस्या है। जैसे जितेंद्र जी ने कहा, तो जो थड़े सारे और इकाइयां मिल जाए हाँ। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या नई पहल करना हम चाहेंगे युवाओं को? मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा, सभी समाज बंधु जो मेरी बात सुन रहा है, कि चाहे आप रोटी कपड़ा है ना, फटा कपड़ा पहन लीजिए, रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अपने समाज की गरीबी को ख़त्म कर सकती है। हमारा सबसे बड़ा आग्रह है, तो वो हथियार है, वो शिक्षा है। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र लगा लीजिए, कोई समाज लगा लीजिए, कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। पहले लोग इतने हम पढ़े- अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, हमने इन बच्चों को मोटिवेट इसीलिए किया है, जो बच्चे 75% में आए हैं, हमने उनको मोटिवेट इसीलिए तो किया है ये प्रोग्राम, कि ताकि वो बच्चे मोटिवेट हों, आगे जाएं। और भी आगे हम बच्चों को अगली साल हम और प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे हैं पढ़ाई के प्रति जागरूक। तो आप थड़े के माध्यम से नए युवाओं को क्या मतलब इसमें हिस्सेदारी या भागीदारी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि नौजवान लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए? मैं
ये भी चाहता हूँ कि इस थड़े के अंदर और भी ज़्यादा जो समाज सेवी हैं, जो नवयुवक हैं, इस थड़े के अंदर कोई माता बहन भी है, अगर इस थड़े के अंदर सेवा करनी चाहती है या कोई भी समाज बंधु सेवा करना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।